आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं दिखा रही थी यहाँ पे हम शाम के टाइम आए थे। ये 2-3 दिन की पेंडिंग क्लिप पड़ी थी मेरे पास, तो मैंने इसी के साथ ऐड कर दी ये। तो मैं यहाँ दिखा रही थी कि हम शाम के टाइम आए थे, हम घास निकालने। एक्चुअली हमने सेब के पौधे लगाए ना, उसके बीच में बहुत सारा घास हो गया था, तब आए थे हम उसके बीच से घास निकालने। तो फिर बारिश भी लगी थी और एकदम से हमें रेनबो दिखाई दिया। तो मेरे को तो नहीं, सिस्टर ने बोला बोले दीदी देख रेनबो। फिर मैंने इसकी ये भी शूट कर लिया थोड़ा सा, पर इसमें क्लियर नहीं दिख रहा था, ऐसे ही धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा था। कम हो गया था, शायद हम कर रहे थे उस टाइम काम, तो उतने में हो गया था ये कम। तो ऐसे करके उसके बाद आ गए थे हम घर को। और यहाँ पे दिखा रही थी मैं आपको शाम का व्यू, सनसाइड हो रहा था और शाम के टाइम हवा भी थी चली। निचली साइड को है ना, डाउन की साइड जो जहाँ हम घास निकालने गए थे, डाउन साइड है वो। तो उतने में फिर ऊपर, जब हम ऊपर आ गए थे नर्सरी की साइड, तो उस टाइम हवा चलने लगी थी। तो अभी ये है नेक्स्ट डे का, और दिन में धूप के साथ साथ लगी थी बारिश, साथ में धूप भी थी लगी, और साथ में एकदम से बारिश आई 3 बजे, हाँ 3 बजे आई, 3-4 बजे आई एकदम से ही बारिश। तो और ये है फिर से नेक्स्ट डे का। तो मैंने जैसे आगे बताया मैंने आपको वीडियो में कि हमारे घर में सांप निकला था। बेचारा बोल सकते हैं, अगर जिंदा होता तो हमारा तो सब खात्मा हो जाना था। तो ऐसे करके बेचारा इसकी जान निकल रही थी। मतलब मैंने पहली बार देखा ऐसे एकदम से ऐसा चमकीला चमकीला सांप था ना ये, मतलब आंखों में पड़ रही थी इसकी लाइट अजीब ही जैसी, जो पहली बार मैंने देखा है इसको। और मैंने पहली बार देखा कि जैसे सांप की जो सांस जाती है ना, ये जाती बिल्कुल आराम से, और पूंछ से ये सबसे लेट मरता है। आगे से तो मर गया था, इसका मुंह हो गया था ख़त्म, मतलब मुंह से लग गया था इसके खून, और कमर से। पर जो इसकी पूंछ थी ना पीछे की, वहाँ से एकदम आराम आराम से गई इसकी जान। तो फिर ये है फिर से, नहीं हाँ ये इसी डे का है। तो आगे पीछे हो गई है नकली, मतलब 2-3 दिन की थी, तब ऐसे कंफ्यूज हो गए थे। और शाम के हम थे खेत में, उस टाइम बारिश लगी हुई थी। और इसके बाद अब कंटिन्यू। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सब कैसे हैं बताना मेरे को। और मैं यहाँ पे क्लास ले रही थी, यहाँ पे स्कूल के बच्चे यहाँ पे आते रहते हैं ना, तो उनकी क्लास ले रही थी मैं थोड़ी। और ये देखो मौसम एकदम से हो गया। आज है सेरी मेला ना, जो सेरी भंजू होती है हमारे, उसका लास्ट मेला है आज, सबसे बड़ा मेला। तो आज तो बारिश होती है, मतलब साफ़ आसमान से भी होती है बारिश आज के दिन। और अभी भी हो रही है बारिश बारीक बारीक। और हम आए थे कि घास लेके खेत से, उतने में लग गई थी बारिश, भीगते भीगते ही पहुँचे हम घर में भी। और अब सोच रहे थे फिर से जाने को, एक्चुअली काम पे जा रहे हैं ना। और मेरे फूल भी वो सूख गए सारे, अब यहाँ पे सफाई करनी पड़ेगी। जैसे सूख जाएंगे ना सारे, अगली बार के लिए देखना इससे ज़्यादा हो जाएगा यहाँ पे। और इसको निकाल के बढ़िया साफ़ कर दूँगी मैं यहाँ पे। अभी पूरे तो नहीं निकालूँगी, जो सूख गए हैं मतलब वही निकालूँगी मैं, क्योंकि फूल होना ज़रूरी है। जैसे हमारे डालते हैं ना मतलब जो फर्स्ट डे होता है महीने का, तब नहीं डालते हमारे पाची, उसके लिए फूल ज़रूरी होते हैं। मतलब फूल होने चाहिए उसके लिए फूल ज़रूरी चाहिए, तभी ये ज़रूरी रखने पड़ते हैं। और ऊपर ये वाला फूल जो शाम मतलब रात के लिए खिलता ना, वो भी बिल्कुल सूख गया है। इसके बीच में ना कलम है वाइट गुलाब की, तो वो मेरे को यहाँ मैंने ठीक रखा था, यहाँ पे रख के क्या था ये वाला फूल ना, ये वाला फूल रख के क्या था मैंने, क्योंकि इसके पीछे कलम है ना वाइट गुलाब की, तो भेड़े खा देगी उसको, तब करके छुपाया था मैंने इसके पीछे। यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही छुपाया है 2 फूल, पर एक के तो बीज मतलब निकल गया उसमें बीज, दूसरे में भी वो जो वाइट नहीं, रेड कलर के छोटे छोटे टमाटर की तरह होता है ना, शो पीस है वो उसका, वो उसमें तो भी आएंगे, लेट आएंगे। और ये देखो जो ये वाला फूल ना, इसके जो बीज होते हैं ना, वो गए मेरे नीचे। और ये देखो यहाँ पे भी लगा, और यहाँ पे भी लगा हुआ है। और हमारे ना सुबह सुबह शिव जी भगवान ने दर्शन दे दिए, पर उसने तो हमारे को डरा दिया था भगवान कसम से। पर वो थोड़ा ऐसे ही आया ना, हिलते ढुलते, पता नहीं नेवले ने खा दिया था उसको, पता नहीं क्या, मतलब ऐसे बची कुची जान थी उसमें बेचारे में। तो यहाँ पे था वो, यहाँ से आया,
और परे मिल गया था। वो तो शुक्र है कि देख लिया, ऐसा ना वो कहीं अगर अंदर चला गया होता ना, जहाँ हमारे अंदर पशु वगैरह रखते हैं, गाय रखते हैं हम, तो अगर वहाँ चला गया था ना तब बेचारी गाय भी और भेड़े हमारी दो भी, उनका भी था खात्मा। पर दिख गया। वो हम निकलने वाले थे घर से सारे, और अगर हम सब निकल गए थे, हम सुबह चल जाते ना काम पे, तो अगर सब निकल गए थे तो कौन देखता उसको, कहाँ जाता कहाँ नहीं जाता। तो वैसे है तो है नहीं हमारे घर की इधर उधर, मतलब हम जैसे जैसे हो जाता ना घास, बोलते ना घास रखने से भी घास के बीच में आ जाता है, तो है तो नहीं। पर हमने जैसे जैसे होता रहता ना घास, तो हम एकदम से निकाल देते। हमारा भी इसमें फ़ायदा है, पशुओं के लिए भी निकल जाता है घास, और क्या बोलते सफाई भी हो जाती है डबल। अभी भी बारिश हो रही है, मेरा फ़ोन भी पूरा भीग गया है। ये देखो लग गए खीरे, पर इसको निकाले तो कैसे निकाले, इसमें जो ये तार गई ना बिजली की, ये गई है इसमें। पर क्या बोलते, एक थी इसमें खीरा ना, वो हो गया था बिल्कुल रेड कलर का, और वो पता नहीं किसने निकाला। निकालो तो ठीक है, अच्छी बात है, खाने के लिए ही होती है ये सब चीज़ें लगाई, पर तार है इसमें, फंस गया ना कोई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो ऐसे बच के रहना चाहिए, मतलब जहाँ तारे वगैरह होती ना लगी। तो ये सोचा नहीं था कि इतने ऊपर जाएगी। यहाँ पे पिछले साल था ना खीरा लगाया हुआ यहाँ पे भी, तो उसके एक खीरा था, पक गई थी वो खीरा ना, तो उसके बीज गिरे, ये खुद लगी यहाँ पे लगा के नहीं किए। तो ये रहे मेरे फ्लावर, ये जुराबी सिस्टर की है, इसने फेंक दी, अब छोड़ दी इसकी उम्मीद। ये फ्लावर नया आ रहा है ये, पर ज़्यादा पानी से ना ख़राब हो जाते हैं। जैसे मेरे कौन हुआ, ये देख कितने से छोटे से पौधे में लग गई मेरी मिर्चियाँ। और इसमें ये वाले फूल में, ये शोपीस की गुब्बारे वाले फूल ये लगे मेरे को। कहाँ गया कैमरा, ऊपर है। और देख 3 गुब्बारे हो गए, अभी इसमें और लगेंगे जब पूरा हो जाता ना ये, मतलब आते इसमें एक एक ही, अगर सारे जैसे फूल वगैरह जहाँ जहाँ ये फूल है ना, यहाँ सारे में आएंगे गुलाब। अगर ये सारे लगते ना तो एकदम से बढ़िया हो जाना था। ये रख के की यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो लेंटर ख़राब हो रहा है ना, जैसे छत का पानी आता उससे होता है लेंटर ख़राब, तब करके रखी है चादर थी यहाँ पे। फिर धूप थी 1-2 दिन से धूप थी, तब साइड करके कर दिए। और ये लेंटर के ऊपर लगी है खीरे। अब मेरे को डर है कहीं ये इसमें साथ लग के ना सड़ नहीं जाने चाहिए, नहीं तो तब हो गया। ये पार वाली बेल तो बेल ही रहेगी, इसमें एक खीरा भी नहीं लगा, फूल तो आया पर खीरा नहीं लगा इसमें एक भी। और ये आई नीचे से ऊपर को। ये वाले इसमें बन गए बीज निकलेंगे, पता नहीं क्या की कटिंग लगती है इसकी जब शुरुआत होती है ना इसमें फूल लगने की। अरे वाह भाई कितने प्यारे पिंक कलर के फूल लगे, और मिर्चियाँ भी लगी है मेरी बहुत सारी यहाँ पे। और ये तो ऐसे ही है, क्या करूँ, जगह नहीं है वैसे तो घर के, मतलब आंगन में लगाने वाली थी मैं इनको मिट्टी के, मतलब खुले में, पर क्या करें, क्या बोलते भेड़े बकरियाँ होती है ना, जहाँ वहाँ टिकती नहीं है ऐसी चीज़ें। तो ठीक है, यहाँ नीचे लगा कद्दू दिखाती हूँ मैं नीचे। तो ठीक है चलते हैं, अभी मेरे को अंकल जी ने काम भी बोला है सॉरी कैंडी ले जानी है मेरे को। ये देखो ऊपर से पॉपुलर के पेड़ से गिरे हुए सूखे पत्ते, अभी इसमें गिल्ला था ना यहाँ पे, तब तो झाड़ू लगाती मैं ऊपर से नलके के पास झाड़ू लगाते यहाँ नीचे तक करती हूँ मैं इसको इकट्ठा, फिर जलाती हूँ मैं यहाँ पे। पर जैसे बारिश हो रही है वही सूखे होके ही जलेंगे, अब झाड़ू लगा के इनको इकट्ठा करना पड़ेगा नीचे, करें कैसे, पर ये पानी हो रहा है ना, जितना मैं सोचती कि हाँ अब क्या बोलते हैं सूख गए हैं अब जलाएंगे, उतने में और बारिश हो जाती है। और मम्मी दे रही है बड़ी मम्मी की गाय को घास पानी। तो ठीक है चलते हैं, अब लगी तो बारिश भी है, देखते हैं बाद में हो जाता है। ये रखा हुआ गोबर यहाँ पे निकाल के, इसमें पीछे से ना सैलाब आता है बड़े मम्मी के जो ये ना, इसमें पीछे से सैलाब आता है ना, तब वो निकालते हो यहाँ पे बाहर के लिए, मतलब जो इसका गौमूत्र वगैरह होता है ना वो निकल जाए, फिर उसके बाद सूख हो जाता है, मतलब हल्का हो जाता है, नहीं तो गीला उठाया नहीं जाता है। ये रहे अरबी के पत्ते। नमस्ते दादू। नमस्ते जी। तुम्हें घर वाला बस लाओ पानी लगी, तुम्हें छतरी ना ध्यान दे। ये रहा बड़ी मम्मी का किचन गार्डन, यहाँ पे और बीज दिया है इसने, क्या बीजा
और ये रहे लौकियाँ। यहाँ पे लगा एक कंगी, ये जो है मक्खियाँ भी पक गई इसमें, पक क्या, एक तो ये वाली तो सूख भी गई पर। और यहाँ पे बड़ी मम्मी की जो ये रांगन है ना, ये मैंने खा के ख़त्म कर दिया। मेरे को अच्छे लगते हैं जो ये होते हैं ना बारीक बारीक, इसमें तो फलियाँ आ गई ना, अंदर दाने आ गए इसमें, पर जो ये वाली ना ये लगती है मेरे को अच्छी। और इसमें लास्ट में ना च्युइंगम जैसी बनती है तब ये यहाँ से तो मैंने ख़त्म ही कर दिया। सॉरी, खाना खाया ना, अभी डकार आ रहे हैं मेरे को। मैं बड़ी मम्मी निकाल देगी। ये पक गई है, ये देखो पक गई है ये। बड़ी मैं बोल रही थी कि निकाल दो इनको परे, मैंने ये परे निकालनी है क्योंकि ये देखो कैसी हो गई है, परे निकालनी है। मैंने बीजना है बोले, यहाँ पे कुछ और, ये देखो कैसे टूट गई है। स्कूल के बच्चों ने ना यहाँ पे ये जैसे खीरे के लिए एकदम से मारते ना वो इधर को खींच, तो उसकी वजह से ये भी टूट गई है। ये देखो कैसे टूट गई मक्के। यहाँ पे आते रहते स्कूल के बच्चे। स्कूल के नज़दीक घर नहीं होना चाहिए भाई, इन बच्चों ने तो तांडव करके रखा। परे भी अभी बैठे हुए, और ये बेले भी ऊपर परे अभी बैठे हुए, घर से इनको भेजते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, और ये बैठे रहते हैं ऐसे गप्पे मारने। सोचते कि मम्मी पापा कैसे कमा गए। हम भी ऐसे थे, पर ऐसे भागते थे हम स्कूल से। हमारे को ऐसा होता था कि जब हम यार हमारे जिस चीज़ का घर हमारे नज़दीक होता था ना, हमारे सर पहुँचते थे हमारे को घर। जब बीमार होते तब पूछते कि भाई हाँ क्यों नहीं आए, बीमार है, तब भी घर पहुँचे कि भाई झूठ तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि हम मेरे तो खास जानने वाले हैं मम्मी पापा वगैरह ना को, क्योंकि मेरे ताऊ के लड़के लड़कियां तीनों मतलब जिस टाइम से वो थे स्कूल में, उस टाइम से वही टीचर हमारे को भी थे। लास्ट वही हमारे टीचर मतलब थे, हमारे सेशन तक वो थे। उसके बाद आगे थे नया स्टाफ, तो वो जानते ऐसे ऐसे करके टीचर। तो अगर मैं कुछ भी मतलब या काम वगैरह नहीं होती करके आई, तब मेरे को गालियाँ पड़ती थी कि तेरे भाई बहन तो ठीक है पढ़ने में, होता कोई नहीं, मतलब ऐसे ही मारते था कि ऐसे होता है। सब बोलते हैं, हमारे जूनियर भी बोलते हैं, मतलब हम जो हमारी सिस्टर वगैरह थे ना वो भी बोलते हैं हमारे को ऐसे कि हमारे टीचर बोलते थे कि तुम क्यों इन लायक ऐसे पढ़ने में, तुम्हारी सिस्टर तो ठीक है, ऐसे से बोलते रहते हैं। तब करके फिर आई मम्मी को देख रही हूँ, मम्मी को पर आई नहीं हूँ। आज विक्रम आदित्य सिंह जी आए हैं हमारे छोटे से क्षेत्र में। जापानी वाले फल भी पक गए। मैं एक लाइन दिखाऊं, हमारे पास तो सिर्फ तेरी यादें हैं, जिंदगी तो उसे मुबारक हो जिसके पास तुम। अरे वाह वाह भाई वाह, कितनी अच्छी लाइन है। मेरे को बड़ा मज़ा आता है। मैं पहले ना मैं डायरी लिखती थी, मतलब शायरी की डायरी। छोटे भैया भी लिखते थे ना, तो उनकी आधी मैंने उनकी कॉपी की है, आधी मैंने मतलब जैसे आते रहते ना फ़ोन पे या वीडियो पे आते रहते शायरी, या फिल्म पे ना सीरियल पे बताते रहते शायरी, तो वो ऐड करते रहती। मेरे पास 2 कॉपियाँ भरी है मैंने उसकी, ऐसे करके। तो मैं अभी यहाँ पे बैठ के वीडियो एडिट कर रही थी यहाँ पे, और मम्मी वगैरह है परे बैठे खाना खाने, मतलब खाना खा के फ्री तो हो गए हैं। और फिर मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।